बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम. You are watching Kefar Ilm. Today we are going to discuss about of astronomy. एस्ट्रोनॉमी क्या है? ठीक है, देखिए एस्ट्रोनॉमी का जो डिफिनीशन है कि द स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड कैलेस्टियल बॉडीज़, गैस एंड डस्ट विद एन एट. इसका मतलब ये है कि एस्ट्रोनॉमी जो है ये यूनिवर्स का स्टडी है. ठीक है, यूनिवर्स का स्टडी. लेकिन इसको पहचानने के लिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में समझें कि यूनिवर्स क्या है. ठीक है, अब देखिए, और जो कैलेस्टियल बॉडीज़ है, कैलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब है आसमानी अजसाम. अब देखिए इस आसमानी अजसाम इस यूनिवर्स में गैस भी मौजूद है, डस्ट भी मौजूद है. ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी एक्चुअली ये यूनिवर्स का स्टडी है और कैलेस्टियल बॉडीज़ जो आसमानी अजसाम है इसकी स्टडी है. मिसाल के तौर पर स्टार्स हुए, प्लैनेट्स है, इसी तरह जो हैं डिफरेंट गैलेक्सीज़ है. यानी जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं इसको हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, और इससे जो बाहर है इसको क्या होता है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी. ठीक है, तो हमारी गैलेक्सीज़ में जो प्लैनेट्स है तकरीबन 8 प्लैनेट्स है. जुपिटर, मार्स, मरकरी, इसी तरह वेनस. तो इन सारी के सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. और जो स्टार है वो सन है. ठीक है, और इस स्टार के इर्द गिर्द ये प्लैनेट्स जो है ये घूमते हैं. अब फिर हम ये भी समझेंगे कि स्टार्स क्या होता है, प्लैनेट क्या होता है, और सैटेलाइट क्या होता है, और एस्ट्रोनॉमी के साथ इसका ताल्लुक़ क्या है. अब देखिए इधर पे जो सेकंड सेंटेंस है कि थ्योरीज एंड ऑब्जर्वेशंस अबाउट द सोलर सिस्टम, द स्टार्स, द गैलेक्सीज एंड द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस. यानी एस्ट्रोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम वही थ्योरीज, वही ऑब्जर्वेशंस जो कौन से सिस्टम के बारे में है, सोलर सिस्टम के बारे में है. ठीक है, यानी सोलर सिस्टम के बारे में जो थ्योरीज है, जो ऑब्जर्वेशंस है, इसी तरह स्टार्स के लिए जो थ्योरीज है, गैलेक्सीज के लिए जो थ्योरीज एंड ऑब्जर्वेशंस है, और इस स्पेस का जो जनरल स्ट्रक्चर है. ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस. एस्ट्रोनॉमी में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, अब देखिए इसको हम कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ यूनिवर्स. इस यूनिवर्स में सब कुछ आता है. ठीक है, कायनात, तो कायनात में स्टार्स भी आते हैं. ठीक है, स्टार्स भी आते हैं, गैलेक्सीज. ठीक है, और पूरा का पूरा स्पेस, और ये स्पेस जिस चीज़ से भरी पड़ी है तो वो गैस एंड डस्ट है. अब देखिए यूनिवर्स क्या है, तो यूनिवर्स क्या है, द वास्ट एम्प्टी स्पेस अराउंड अस कंसिस्ट ऑफ स्टार्स, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज एट्सेट्रा. अब ये क्या है, ये बहुत वसी इलाका है, वास्ट एम्प्टी स्पेस है, वसी इलाका है जो बिल्कुल खाली है, जो ये हमारे इर्द गिर्द क्या है ये पाई जाती है. ठीक है, लेकिन इस जगह में क्या है, स्टार्स है, हमारा सोलर सिस्टम यानी जो सूरज है और सूरज के इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स है ये जो घूमते हैं ये क्या है, ये सोलर सिस्टम है. एंड गैलेक्सीज़ है. ठीक है, गैलेक्सीज़ बहुत ज़्यादा, गैलेक्सीज़ अप टू बिलियंस आप कह सकते हैं कि गैलेक्सीज़ है. यानी जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं तो ये क्या होता है, ये मिल्की वे गैलेक्सी है. ठीक है, तो ये किस चीज़ का डिफिनीशन हुआ, ये यूनिवर्स का डिफिनीशन हुआ. कि अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिवर्स क्या होता है तो हमने क्या कहना है कि हमारे इर्द गिर्द जो ये वसी खाली जगह है, खाली स्पेस है, इसमें इसके अंदर स्टार्स है, ये जो पूरा सिस्टम ऑफ सोलर सिस्टम है, जो गैलेक्सीज़ है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है. या अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो आप कह सकते हैं कि सम टोटल ऑफ ऑल मैटर एंड एनर्जी दैट एग्जिस्ट बोथ इन स्पेस एंड टाइम. यानी अगर हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो याद रखिए यूनिवर्स में तो मैटर, पूरा का पूरा मैटर है, और एनर्जी के बगैर तो ये मैटर चल नहीं सकती है. ठीक है, अगर सूरज है तो सूरज हमें तपश यानी रोशनी देती है, हीट देता है. तो क्या स्टार है, ठीक है ना, लेकिन ये हमें एनर्जी भी देती है. ठीक है, तो पूरा का पूरा यूनिवर्स किस चीज़ पे कंसिस्ट है, मैटर एंड एनर्जी. ये बहुत अहम पॉइंट है, मैटर एंड एनर्जी. ठीक है, तो देखिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा समेशन है, टोटल समेशन एंड टोटल एक चीज़ बन गया. ठीक है ना,
किस चीज़ का? जो मैटर एंड एनर्जी है, जो इन दोनों चीज़ों पर ही यूनिवर्स क्या है, ये कंसिस्ट है। ठीक है, ये जो और दूसरे जो अहम बात, दैट एग्जिस्ट बोथ इन स्पेस एंड टाइम। ठीक है, इधर पे स्पेस भी है और टाइम भी है इस यूनिवर्स में। बात समझ में आती है ना? वेरिएशन जो तगय्युर आता है, ठीक है यार, दिन बदलता है, रात आती है, ठीक है, फिर रात बदलती है, दिन आता है। तो याद रखिए इन चीज़ों के बारे में, ये क्या, ये टाइम है, टाइम गुजर जाता है। ठीक है, अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाता है कि न दिन का ये मजाल है कि रात से पहले आ जाए, और न तारीकी के मजाल है कि दिन से पहले आ जाए। और ये सारी की सारी जो चीज़ें इस यूनिवर्स में ये अपनी अपनी मदारों में तीरते रहते हैं। ठीक है ना? तो याद रखिए ये जो यूनिवर्स है, मैटर एंड एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, ये बहुत अहम चीज़ें हैं। मैटर एंड एनर्जी एंड स्पेस एंड टाइम। ठीक है, अब तीसरा जो डिफिनेशन है कि द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, पूरे के पूरे चीज़ों का जो मजमूआ है, टोटलिटी है, सम है। ठीक है ना? अब देखिए अगर सम की बात आप करें तो याद रखिए ये जो एवरीथिंग है, एवरीथिंग क्या है? मैटर। बिल्कुल यूनिवर्स में मैटर, यार मैं खुद मैटर हूँ, आप मैटर है। ठीक है ना? इसी तरह क्योंकि मैटर वही चीज़ होता है जो जगह घेरती है और वज़न रखती है। लेकिन अगर मैं मैटर हूँ और मुझ में एनर्जी नहीं है तो मेरा कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्स है इसमें मैटर भी है, ठीक है, इसमें एनर्जी भी है, इसमें जो है प्लैनेट्स, प्लैनेट्स वही है जो स्टार्स के इर्द गिर्द घूमती हैं। ठीक है, स्टार्स, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में जो सबसे बड़ा स्टार है वो क्या है? वो सन है। ठीक है ना? सन इज़ अ स्टार। और गैलेक्सीज़ है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हुआ, मिल्की वे गैलेक्सी हुआ, ठीक है, और भी बहुत से हैं। ठीक है, तो देखिए ये यूनिवर्स का जो थर्ड डिफिनेशन है कि दिस इज़ द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। और एवरीथिंग में फिर क्या आता है? मैटर भी आता है, एनर्जी भी आती है, प्लैनेट्स भी आती हैं, स्टार्स, गैलेक्सीज, ये पूरा का पूरा क्या है? ये यूनिवर्स है। ठीक है, अब देखिए अगर हम सोचें तो हमारे अपनी ज़िंदगी में हमें कुछ चीज़ें जो हम ज़िंदगी गुजारते हैं, कुछ बहुत सी चीज़ों को मेजरमेंट करना हमें पड़ता है। यानी हर एक चीज़, मिसाल के तौर पर अगर हम कपड़े बनाते हैं तो टेलर से कहते हैं कि भाई हमारे लिए कपड़े का नाप जो है ये ले लो और इसका मेजरमेंट ले लो और इसको अच्छी तरीके से बनाओ। तो अगर हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं तो एस्ट्रोनॉमी हम कह सकते हैं कि यार ये जो सन और ज़मीन के बीच जो फासिला है, ये फासिला कितना होगा यार। ठीक है, तो देखिए इसके लिए तो हम मीटर्स नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये तो लंबाई है लेकिन मीटर में हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये जो अब हम एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ रहे हैं तो ये भी क्या है? ये इकाइयों का क्या है? इकाइयों का निज़ाम है। ठीक है, जिस तरह आपने बेसिक यूनिट्स पढ़े हैं, डिराइव यूनिट्स पढ़े हैं, ठीक है, जो सिस्टम इंटरनेशनल में आप लोगों ने पढ़े हैं, जो 7 बेसिक्स यूनिट है और फिर इससे जो है डिराइव आए हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम क्या पढ़ेंगे? हम वही यूनिट्स पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी कर सके, गैलेक्सीज़ के बीच फासला फाइंड कर सके, इसका जो है मास फाइंड कर सके, टाइम जो है फाइंड कर सके। ठीक है, ट्रैवलिंग टाइम जो भी है। ठीक है, अब देखिए ये मैंने क्या लिखा है कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट डेवलप फॉर यूज़ इन एस्ट्रोनॉमी। अगर मैं एस्ट्रोनॉमर हूँ, ठीक है, तो मेरे साथ एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसकी मदद से मैं फाइंड कर सकूँ कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लैनेट्स। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस आर देयर बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, तो देखिए मेजरमेंट के लिए एक निज़ाम का वज़ा करना, जब आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं तो इसके लिए कुछ अलग सी चीज़ें हैं। अगर मैं जो बेसिक यूनिट की बात करूं, मिसाल के तौर पर मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ बेसिक तो मीटर है, टाइम की बात करो बेसिक यूनिट्स में तो सेकंड है, मास की बात करो बेसिक तो क्या है? ये किलोग्राम है। ठीक है, लेकिन इधर पे ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। देखिए जो एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है IAU, ठीक है, IAU की इसका एब्रिविएशन क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये 1976 में वज़ा किया गया और इधर पे इसी जो यूनियन है इसी में मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिट जो है अडॉप्ट हुई और फिर 1994 से लेकर 2009 तक ये और भी अपडेट हुआ। ठीक है, इसमें और भी चेंजेस लाए गए और भी इस यूनिट्स का जो सिस्टम है ये और भी आसान बना दिया गया। अब देखिए ये सिस्टम क्यों डेवलप हुआ? सिस्टम डेवलप बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ इन मेजरिंग एंड एक्सप्रेसिंग एस्ट्रोनॉमिकल
यूनिट्स एंड सिस्टम इंटरनेशनल। देखिए सिस्टम इंटरनेशनल ये जो इस सिस्टम में जो बात की गई थी, बिकॉज किस चीज़ के बारे में बात की गई थी, बेसिक यूनिट्स के बारे में। अब देखिए वही सिस्टम जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के लिए भी जो है इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने कहा कि 1994 से लेकर 2009 तक ये तो अपडेट हुआ, ठीक है। अब यही इधर पे जो डिफ़िकल्टीज़ थे कि यार अगर मैं सन और अर्थ के बीच फासला फाइंड करूँ तो ये बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं कौन सा यूनिट जो है मैयर इस्तेमाल करूँगा, कौन सा यूनिट में इसको मैयर करूँगा। तो ये जो है अपडेट हुआ और अभी जो सिस्टम इंटरनेशनल है, इसी सिस्टम में हम इस यूनिट्स को एक ख़ास तरीके से जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं और इसके ऊपर हम मेजरमेंट बहुत आसानी से ले सकते हैं। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ऑफ सिस्टम जो है याद रखिए ट्राई डायमेंशनल है। देख एक होता है 1 डायमेंशन, एक होता है 2 डायमेंशन और एक होता है 3 डायमेंशन। तो क्या ये 3 डायमेंशनल सिस्टम है जिसको हम ट्राई डायमेंशनल भी कहते हैं, ठीक है। अब इधर पे अगर मैं किस चीज़ की बात करूँ बेसिक यूनिट्स की, तो मैंने ऑलरेडी वही डिस्कस किया है कि जो बेसिक यूनिट्स है, अगर मैं लेंथ की बात करूँ बेसिक यूनिट में तो क्या है वो मीटर है। लेकिन अगर मैं एस्ट्रोनॉमी में चला जाऊँ और एस्ट्रोनॉमी में मैं लेंथ की बात करूँ तो याद रखिए जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है लेंथ का, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, ये अगर ज़मीन और सन के बीच फासला, तो मैं कह सकता हूँ कि ये तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर के तकरीबन बराबर होता है, ठीक है। तो लेंथ के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, ये है लाइट ईयर। लाइट यानी राणा रोशनी और ईयर साल। इसका मतलब है कि एक ईयर में लाइट जितना फासला ट्रेवल कर रही है स्पेस में, ठीक है। इधर पे कोई मीडियम नहीं होगा, मैं मीडियम की बात नहीं करूँगा। एंड यू नो द फास्टेस्ट थिंग, जरा लेज़र आपको नज़र आते तो विदिन सेकंड्स ही इधर तक पहुँच जाता है, ठीक है ना। तो देखिए एक ईयर में लाइट जितना फासला तय कर रही है इसको क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं, यानी स्पेस में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ है ये क्या है, ये लाइट ईयर है, ठीक है। एंड समटाइम्स कुछ लोग जो है जो दूसरा यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं, परसेक कहते हैं, PARSEC परसेक, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइट ईयर है और परसेक है, इसकी मदद से मैं ह्यूज डिस्टेंसेस यानी बहुत ज़्यादा लंबे फासलों को क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। बात समझ में आती है ना। दूसरा जो इधर पे मैं टाइम की बात करूँगा, ये लेंथ के बाद इसके ऊपर मैं कंप्लीटली डिटेल से डिस्कशन करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। लेकिन अभी तक जस्ट आपको दहानी कर रहा हूँ कि यार एस्ट्रोनॉमी में हम इस क्वांटिटीज़ का यूनिट्स किस तरह एक्सप्रेस करेंगे और इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, ठीक है। जो टाइम है, ठीक है, तो टाइम का यूनिट बेसिक यूनिट क्या है, ये सेकंड है। लेकिन अगर मैं टाइम के एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करूं तो क्या है, डे है, यानी एक दिन, यू आवर्स, ठीक है। और एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, तकरीबन 86,400 सेकंड, ठीक है, यानी 86,400, ठीक है, इतने सेकंड्स होते हैं, ठीक है। और फिर आपको पता है कि अगर एक साल की बात मैं करूं तो एक साल में तकरीबन 365.25 डेज होते हैं, ठीक है। और इस टाइम का जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वही डे है, इसको मैं सिंबॉलिकली डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब तीसरी जो बात आ रही है वही मास है, ठीक है। देखिए मास का जो बेसिक यूनिट है वही है किलोग्राम। लेकिन अगर एस्ट्रोनॉमी में बात करो मैं मास का, तो मास का यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट सोलर मास, ठीक है, SOLAR सोलर MASS मास, ठीक है। ये मास का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है सोलर मास। और फिर सोलर मास जो है, अगर कोई पूछे कि सोलर मास, इंशाल्लाह इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें कितने किलोग्राम्स होते हैं, तो तकरीबन 1.98 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻30 किलोग्राम इधर पे होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट विल बी द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ, तो आपने क्या कहना है, आपने यही कहना है कि लाइट ईयर और परसेक। टाइम का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, तो आपने कहना है व्हाट, टाइम का डे, वेरी गुड, डे, ठीक है, दिन। और मास का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, तो सोलर मास,
ठीक है। अगेन लेंथ का यूनिट लाइट ईयर और परसेक, टाइम का यूनिट डे एंड मास का यूनिट सोलर मास। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस थी जो आप लोगों को देने थे। ये अक्सर CSS PMS में आता है, तो इधर पे इक्वेशंस भी हम बना सकते हैं कि एक्सप्लेन अबाउट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एंड डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ठीक है, तो ये बुनियादी इकाइयाँ है, लेंथ, मास एंड टाइम। तो इस चीज़ों के बारे में आप लोगों ने समझा। मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, आसपास का ख्याल रखिएगा। थैंक यू very much.